In this question, a helicopter of enemy is flying along the curve y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3, 7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. तो उसका nearest distance find करना है. तो कह रहे हैं कि एक इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक इनमी का जो है हेलीकॉप्टर का पाथ जो है ये पैराबोलिक दे रखा है. तो ये पैराबोला का कर्व कुछ ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये कर्व होगा. इस पे मूव कर रहा है मतलब पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा. तो 0 पे 7 हो जाएगा ये. और कह रहा है कि सोल्जर जो है कहीं पे खड़ा है प्लेस्ड है उसका पोजीशन जो है वो 3, 7 है. तो 3, 7 कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट पे 3, 7 होगा. तो कह रहे हैं कि जब नियरेस्ट डिस्टेंस पे इसके आएंगे तब वहाँ हिट करना है. तो नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नॉर्मल इस टेंजेंट पे ये नॉर्मल परफॉर्म कर रहा होगा. नॉर्मल हो जब यहाँ पे उस पॉइंट से स्लोप पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो इससे नॉर्मल जब डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी. तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो नॉर्मल होता है. तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है नॉर्मल है ये पी पॉइंट पे नॉर्मल बना रहा होगा. तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्मेट में एक्स का कोऑर्डिनेट टी लोगे तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7 लिखोगे. ठीक है तो अब यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्मेट से चूज कर लिया. तो हम लोग को ये पता है कि टेंजेंट का स्लोप प्लस नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 2x आ जाएगा. और अगर यहाँ पे इसी डी वाई बाई डी एक्स का किस पॉइंट पे चेक करना है डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी पे. तो पी पे एक्स कोऑर्डिनेट से फिक्स है तो यहाँ पे 2t हो जाएगा. तो ये स्लोप का जो हो गया वो टेंजेंट का स्लोप हो गया डेट इज़ m1. इसका स्लोप m1 हो गया. नॉर्मल का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से m2 निकाल लोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. तो टी स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई t-3 हो जाएगा. और इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 दोनों का -1 होना चाहिए. तो यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये 7 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2t इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई t-3 इज इक्वल टू -1. सिंप्लीफाई करोगे तो 2t³ और यहाँ पे प्लस t-3 इक्वल टू 0 आ रहा है. तो हीट एंड ट्रायल से t की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 0 आ रहा है. तो t की वैल्यू एक ही वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही वैल्यू आएगा ग्राफ से. तो t की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है. तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 8 हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है तो ए पी का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ए पी होगा. तो ए पी कितना हो जाएगा तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x2 माइनस x1 तो यहाँ पे 1-3 ये क्या आ रहा है 1-3 और 8 ए पी का डिस्टेंस ये 7 है ना. तो t की वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ पे 1-3 का होल स्क्वायर प्लस t की वैल्यू p पॉइंट का 8-7 का होल स्क्वायर. तो डेट इज इक्वल टू 4 + 1 डेट इज इक्वल टू √5. तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा डेट इज़ √5. थैंक यू.